शीत युद्ध कारण एवं परिणाम। एक बार फिर बच्चों हम लोग चलते हैं, शीत युद्ध देखते हैं। आप जानते हैं शीत युद्ध, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि शीत युद्ध का कारण कैसे क्या क्या हुआ ऐसा। तो आज हम लोग कारण और परिणाम देखते हैं। पेपर में आता है हम लोगों के बराबर, और इससे बीच बीच के जो प्रश्न बनेंगे वो अत्यंत महत्वपूर्ण बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये आपके भविष्य में जब कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे या जो लोग देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। कहाँ तक उत्तरदायी था अमेरिका, कहाँ तक शीत युद्ध में उत्तरदायित्व था रूस, जो एक सोवियत संघ के रूप में था। टूटने के बाद मैंने बताया था 15 देश उसके बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा और बहुत अच्छे से देखना होगा, नोट भी करते रहना है ज़रूर। महत्वपूर्ण बात ये आती है हम लोगों के सामने, मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध विश्व में चला, विश्व 2 गुटों में बटा। पहला गुट जो हम लोगों का बटा था वो ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, जो 1914 से 18 तक चला, शांति बनी रही। फिर आगे भी चला, 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। लेकिन बात सामने आती है शीत युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व फिर 2 गुटों में बट गया, लेकिन जहां पर ध्रुवीय राष्ट्र के अंतर्गत इटली और जर्मनी, जापान आते थे, और मित्र राष्ट्र के अधीन सोवियत संघ, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका आते थे, वहीं पर अब विचारधाराएं अलग हो गई। सोवियत मित्र राष्ट्र एक प्रकार से 2 खेमे में बट गया। सोवियत संघ एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस हो गए। लेकिन ध्यान से देखें तो शीत युद्ध मुख्यतः वैसे तो 2 देशों के मध्य था, रूस या सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। लेकिन इस शीत युद्ध के दौर से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। मैंने बताया था कि भारत जो देश हमारा 1947 में स्वतंत्र हुआ, यह देश किसी में शामिल नहीं हुआ, ना अमेरिका की तरफ ना सोवियत संघ की तरफ। अर्थात शीत युद्ध को इसने अपने आप को बायकॉट किया और एक नए आंदोलन का प्रतिपादन हुआ था, जो हितार्थ था समाज के लिए, देश के लिए। आज भी वो चल रहा है। 120 सदस्य उसमें हैं, जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन, या हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष। अभी जल्दी ही 4 दिन पहले अजरबैजान में इसके सम्मेलन हुआ, 2020 का सम्मेलन। बात करते हैं शीत युद्ध की। शीत युद्ध क्या था? पहला प्रश्न आता, शीत युद्ध क्या था या शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है? तो शीत युद्ध का जो अर्थ है वो है मानसिक युद्ध, मानसिक तनाव। ना शस्त्र से लड़ा जाने वाला, ना अस्त्र से लड़ा जाने वाला एक युद्ध था। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम लोग देखें कि इस युद्ध में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी जो शस्त्र युद्ध से कुछ अलग थी। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह एक दिमाग का युद्ध था, एक स्नायु युद्ध तथा प्रचार युद्ध
था शीत युद्ध। महान विद्वान ने, जिनका नाम था त्रोत्स्की ने कहा है, ना युद्ध ना शांति। तो इस प्रकार का था शीत युद्ध। अब शीत युद्ध के क्या कारण थे, इसको हम लोग देखेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण कारण था, अगर देखा जाए तो विस्तारवाद का बढ़ता डर। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, विस्तारवाद का बढ़ता डर। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ जो था वो अपने आप को ये सोचने लगा कि हम ग्रेट हैं, हम अच्छे हैं, क्योंकि उसने जर्मनी को पराजित किया था। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में प्रमुख कारण जर्मनी का था। तो जर्मनी को पराजित किया और उसके लिए वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा और वो अधिक से अधिक अपना क्षेत्र फैलाव करना चाहता था। उधर अमेरिका भी किसी से कम नहीं था। अमेरिका अपना अलग क्षेत्र प्रभावित कर रहा था और दोनों में क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए एक नीति जो चली, विस्तारवाद की नीति, उसके लिए दोनों में टकराव होना जरूरी था और टकराव हुआ भी, जिसको हम शीत युद्ध का प्रथम कारण मानते हैं। दूसरी बात आती है सामने। आप जानते हैं शीत युद्ध 1945 के बाद से स्टार्ट होता है, कह सकते हैं 1945 से 90 तक चला था। आखिरकार सोवियत संघ उसमें पराजित हो गया था और 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में विभाजित हो गया, जिसमें आज भी विश्व का सबसे बड़ा देश रूस बनकर है। ऐसे ही कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे जितने भी देश आप देखेंगे, वो सभी देश रूस परिसंघ अर्थात सोवियत संघ के अधीन आते थे। दूसरी बात, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं तो राष्ट्रीय हितों का अंतर, राष्ट्रीय हित का भी टकराव था। राष्ट्रीय हित का मतलब कि विश्व जहाँ दो गुटों में बटा शीत युद्ध के बाद, तो उनके सामने राष्ट्रीय हित की बात आने लगी और अमेरिका चाहता था कि हम विश्व को पूंजीवादी बनाएं, धनवान बनाएं, पूंजीवादी, जबकि रूस चाहता था, सोवियत संघ चाहता था कि हम क्या बनाएं, साम्यवादी विचारधारा के लोगों को तैयार करें। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय हित, देश के प्रति जो हितार्थ था और दूसरी तरफ साम्राज्य का बढ़ावा भी था, तो ऐसे में पूंजीपति एक तरफ और साम्यवादी विचारधारा एक तरफ, दोनों में शीत युद्ध का एक कारण बनता गया। पूंजीपति का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और देशों का, और साम्यवादी विचारधाराओं का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, रूस कर रहा था। तीसरी बात, राष्ट्रीय विचारधाराओं का टकराव। विचारधारा मैंने जो पिछली दूसरी हेडिंग में था सेम वही है, बस विचारधाराएं आ जाती हैं सामने। विचारधारा वही, जहां रूस परिसंघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा का बल प्रदान करता था और चाहता था कि सभी हमारी विचारधारा से प्रभावित हों, जहां अमेरिका चाहता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पूंजीवादी होनी चाहिए, पूंजीवादी ही सब कुछ हैं, और बार बार अपने विचारों को दूसरे देशों पर थोपने के लिए दोनों देशों में आपसी टकराव प्रारंभ हो गया। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। आती है परस्पर भय और अविश्वास। देखिए, लोगों में, समाज में, जब दो देश जो प्रमुख देश थे अमेरिका और रूस, तो ऐसे समय में दोनों देशों के बीच एक भय था कि 1945 ईस्वी से लेकर 47 तक के कार्यकाल में सोवियत संघ पश्चिमी शक्तियों और एक दूसरे के कट्टर जो है आलोचक बन गए, और ऐसे समय में वैचारिक मतभेदों के कारण एक दूसरे के प्रति अविश्वास प्रकट करने लगे। फिर दोनों के अंदर भय पैदा होना शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप पश्चिमी शक्तियां, मतलब जो अमेरिका है, पश्चिमी शक्तियां एक बार फिर साम्यवादी ताकतों व संकट के विषय में सशंकित हो गई कि ऐसा कहीं ना हो जाए कि
जो रूस कह रहा है, रूस परिसंघ, वो अपनी बातों से पलट ना जाए, सशंकित होने लगे, भय होने लगा और विश्व की राजनीति में सोवियत संघ की शक्ति का उत्थान का विकास से प्रकट था कि सोवियत संघ की जो ताकतें हैं वो पूंजीवाद के विरुद्ध एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। आगे चलते हैं, देखते हैं रूसी सेनाओं का ईरान से ना हटाना। जैसा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर यह कहा गया था कि रूसी सेनाएं ईरान से अपनी सेनाएं हटा लेंगी, लेकिन रूस ने ब्रिटेन की, जो प्रारंभ में ब्रिटेन और अमेरिका की सहमति से कब्जा तो कर लिया था, लेकिन जब भी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और हटाने की बात हुई तो उसने अपनी सेना को नहीं हटाया। इससे अमेरिका और अन्य पूंजीपति देश सशंकित होने लगे और अंतर्राष्ट्रीय जनमत का भी दबाव इस पर आने लगा, जिसके कारण शीत युद्ध का एक और प्रमुख कारण बन जाता है। अगली बात करते हैं तुर्की पर रूसी दबाव। देखिए, तुर्की पर भी रूस का द्वितीय विश्व युद्ध के समय कब्जा हो गया था अमेरिका और ब्रिटेन की सहमति से, लेकिन ऐसे समय में कि महायुद्ध जब समाप्त हुआ, सोवियत रूस से तुर्की के वास्फोरस तथा कुछ अन्य स्थानों पर सैनिक अड्डे अपना बनाना शुरू कर दिया। और जब सैनिक अड्डे बनाना वह शुरू करता है तो ऐसे समय में इसका विरोध, रूस का जो विरोध है वो पूंजीपति वाले देश करने लगते हैं। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण बनने लगता है। मतलब अपने विचारों से ही, अपने जो संधि में कहा गया था उसके खिलाफ रूस आगे बढ़ रहा था, जिसमें ऐसा कारण बनने लगता है। अगली बात आती है सोवियत संघ द्वारा जर्मनी पर बोझ लादना। देखिए, जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध का भी उत्तरदायित्व लास्ट टाइम में मान लेते हैं लोग और द्वितीय विश्व युद्ध में भी मानते हैं। तो संधि के अनुसार जर्मनी पर फिर जो है कर्ज लादा जाता है। और ऐसे समय में आपको ध्यान रखना होगा कि सोवियत संघ द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मनी के कारण सोवियत संघ की अपार नुकसान होता है। इसलिए माल्टा सम्मेलन में स्टालिन जो वहाँ का मुखिया था रूस परिसंघ का, ने क्षतिपूर्ण के रूप में 20 अरब डॉलर की मांग की। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस मांग को आगे वार्ता के रूप में स्वीकार तो कर लिया। इसका स्टालिन ने यही अर्थ लगाया कि उसकी मांग स्वीकार कर ली गई है, लेकिन युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में रूस ने ऐसा क्या किया, जर्मनी के उद्योगों को खंडित विखंडित करना शुरू कर दिया। और ऐसे समय में शीत युद्ध का एक तात्कालिक कारण आने लगता है। बाद में अमेरिका जो है रूस की इस कार्रवाई से काफ़ी दुखी होता है और परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो मजबूरन जर्मनी की भारी धनराशि सहायता के रूप में प्रदान करनी पड़ी और इस मामले में शीत युद्ध में आग में घी का काम कर दिया। आगे की बात करें, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई। और 24 अक्टूबर 1945 में जब किया गया तो 50 देश प्लस एक दिन बाद एक अन्य देश 51 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया। आज उसके 193 देश सदस्य हैं सोवियत संघ के। मैं बाद में इस पर चर्चा करूंगा आगे के अध्यायों में। बात आती है सोवियत संघ में, तो सोवियत संघ में 5 अभी भी ऐसे देश हैं, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है और इस वीटो पावर में सबसे ज़्यादा सोवियत संघ ने अपने वीटो का प्रयोग किया था। तो किया है भी, अभी भी किया था नहीं कह सकते, किया है और आगे भी भविष्य देखिए क्या होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अमेरिका और रूस के बीच टकराव जो उत्पन्न हो गया, उस पश्चिमी देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अपना ये उनका कार्य था उसको दबाने के लिए रूस ने बार बार वीटो का प्रयोग किया, जिसको हम कहते हैं निषेधाधिकार। वीटो मतलब निषेधाधिकार का बार बार प्रयोग किया और अंततः अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के
लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग करने लगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे की बात करते हैं। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। ब्रिटेन व अमेरिका की रूस के विरुद्ध शिकायत यह थी कि उसने याल्टा समझौता का विरोध किया है। फरवरी 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टॉलिन, रूजवेल्ट का मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति, चर्चिल का मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और स्टॉलिन का अर्थ हो गया कि रूस का राष्ट्रपति मतलब शासक। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉलिन ने कुछ समझौते किए थे जिसको हम लोग 1945 के समझौते को याल्टा समझौता कहते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी की 4 आधिपत्य क्षेत्र को विभाजित करना, पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा सुरक्षित लुबनिन सरकार का निर्माण कराना। तो ऐसे कुछ चीज़ें थी जिसका पूरी तरह से बाद में आगे चलकर रूस ने या सोवियत संघ ने विरोध किया, मतलब उसका समझौते का खंडन कर दिया। उस समय तो मान गया लेकिन बाद में खंडन कर दिया, जिसका विरोध हुआ और शीत युद्ध का एक तत्कालिक कारण के रूप में सामने आ गया। आगे की बात अगर हम लोग करते हैं, देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि सोवियत संघ जो था, अमेरिका द्वारा परमाणु बम का रहस्य गुप्त रखना। अमेरिका परमाणु बम का जानते ही आप लोग निर्माता के रूप में जाना जाता। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका जापान के प्रमुख शहर 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराता है तो सोवियत संघ आश्चर्यचकित रह जाता है और उसका मानना कि अमेरिका ने परमाणु बम होने का रहस्य सोवियत संघ से छुपाया है। ऐसे समय में उस पर आक्षेप लगता है, सोवियत संघ आक्षेप लगाता है और बताता है इस बात को कि आपने गलत किया, और यह भी एक कारण शीत युद्ध के मार्ग को प्रशस्त कर देता है। शीत युद्ध के जो हम लोग अगला कारण देखेंगे, जो हमको लास्ट कारण दिख रहा है, सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद करना। सोवियत संघ क्षतिपूर्ति के भागों को लेकर अमेरिका से पहले ही नाराज था। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा लैंड लीज अधिनियम जो था, अमेरिका द्वारा लैंड लीज अधिनियम के अंतर्गत सोवियत संघ ने क्या ऐसा किया कि जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी अमेरिका ने पहले ही बंद कर दिया था, और ऐसे समय में उसकी भरपाई नाकाफी थी। परंतु युद्ध उपरांत राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1947 में ट्रूमैन प्रस्ताव पास करके आंशिक सहायता भी लीजलैंड रूस की सोवियत संघ की बंद कर दी। इससे सोवियत संघ भड़क उठा और इस घटना में अमेरिका व सोवियत संघ के बीच जो चल रही शीत युद्ध चल रहा था वह और भी घातक सिद्ध हो गया। अब ऐसे समय में अगर देखें तो शीत युद्ध के परिणाम की बात अगर करें तो शीत युद्ध का परिणाम भी हमारे सामने आता है जब 1991 में 90 और 91 के मध्य समाप्त होता है। तो एशिया पहला जो परिणाम दिखता है, एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। मतलब मैंने आपको बताया था कि जब सोवियत संघ टूटा तो 15 राष्ट्रों में विभक्त हो गया। तो सोवियत रूस और अन्य कम्युनिस्ट राष्ट्र जो है यूरोपीय देशों की बराबर यह आलोचना करते थे कि उन्होंने एशिया और अफ्रीका जनता को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसे यूरोपीय शक्तियाँ वैसे ही बहुत जर्जर हो चुकी थीं, गिरने वाली थीं। दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीयता की जो भावना बहुत ही प्रबल हो चुकी थी। सभी बातों का परिणाम यह हुआ कि एशिया और अफ्रीका राष्ट्रों में खोई हुई स्वतंत्रता को फिर से मिली। ये भी आपको ध्यान रखना है। परिणाम आ रहा है ये, हिंद चीन में फ्रांसीसी साम्राज्य समाप्त हो गया और कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि देश स्वतंत्र होकर हमारे सामने आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ब्रिटेन को अपनी कई उपनिवेशों को स्वतंत्र करना भी पड़ता है। आगे चलते हैं। दूसरा जो हमने परिणाम देखा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। जब एशिया और अफ्रीका के देश स्वतंत्र हुए उस समय विश्व 2 विरोधी खेमों में बटा हुआ था। प्रत्येक गुट एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों में अपने प्रभाव क्षेत्र को शामिल करना चाहते थे, प्रयत्नशील थे। ऐसी स्थिति में नवोदित राष्ट्रों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, सैन्य संगठनों को दूर रखकर सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग को क्या उसने किया, प्रशस्त किया।
और इस नीति को गुट निरपेक्षता का नाम दिया गया। गुट निरपेक्षता हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोगों को। गुट निरपेक्ष 1961 में 55 से इसकी शिलाधार मतलब शुरू होता वांडुंग सम्मेलन से, और 1961 में इसका जो है गुट निरपेक्ष बेलग्रेड में पहला सम्मेलन होकर स्टार्ट होता है। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और यहाँ के प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इसकी स्थापना कराई थी। आगे हम बताएंगे इसको। तो अगर देखें तो कई गुट निरपेक्ष का विकास होता है, कई छोटे छोटे देश शांति चाहते हैं और वो लोग शांति उन लोगों को मिलती है गुट निरपेक्ष में आज, जिससे उसकी संख्या 120 पहुंच गई गुट निरपेक्ष की। बात करते हैं तीसरा जो परिणाम आता है सैन्य सुरक्षा संगठन। तो कई सैन्य सुरक्षा संगठनों की भी स्थापना हुई परिणाम में। जैसे हम देख लेते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम कहते हैं नाटो की स्थापना। ठीक है, तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में 10 देश मिलकर करते हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल और डेनमार्क। आगे चलकर कई देश इसमें शामिल भी होते हैं। तो 10 देश मिलकर, ये ध्यान रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछता 10 कितने देश ने नाटो मिलकर संगठन की स्थापना किया था, तो 10 देशों ने किया था। और इसमें यदि किसी भी देश का सशस्त्र आक्रमण होता है तो इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। रूस ने नाटो के जवाब में क्या किया था आप जानते हैं? तो उसने वार्सा संधि 1955 में किया था, जिसको वार्सा पैक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा किया था। आगे देखते हैं शस्त्रों की होड़ और नाभिकीय खतरा। शस्त्रों की होड़ होती है विध्वंस के बावजूद, हिरोशिमा तथा नागासाकी विध्वंस के बावजूद परमाणु हथियारों में दौड़ शुरू हो जाती है। और 1949 में रूस ने अणुबम का जो सफल परीक्षण किया, उससे चीन, अमेरिका और के साथ साथ विश्व के सभी देश भयभीत हो जाते हैं। और आज भी वर्तमान में जो भय बना हुआ है, सभी देश विश्व में अपने अपने परमाणु बम बना रहे हैं, कोई गोपनीय बना रहा है। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर रोक तो लगाए रखी है, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार के देश, अन्य देश जो है परमाणु बम बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि क्या कारण थे शीत युद्ध के और क्या परिणाम था। तो ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करते रहिएगा। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगले ही वीडियो में जो कल हमारे सामने होगा, उस वीडियो में हम करीब 25 से 30 क्वेश्चन इस शीत युद्ध के चैप्टर से बनाएंगे, जो आप लोग नोट करिएगा। ये आपके कंपटीशन के साथ साथ आपके इस परीक्षा में भी कार्य आएंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं पेपरों में, वो आपको उपयोगी साबित होंगे और आप भविष्य में कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो इसके लिए भी वो कार्य करेगा। धन्यवाद।